हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94। आप सभी का हमारे अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94 में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के भूगोल के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या होता है? भूगोल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पैटर्न मतलब पिछले साल के पैटर्न पर आधारित है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसाधन का अर्थ क्या है? संसाधन का अर्थ क्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन केवल प्राकृतिक वस्तुएं, मानव द्वारा उपयोगी वस्तुएं, केवल खनिज, केवल जल। तो याद रखिए कि जो संसाधन का अर्थ होता है मानव द्वारा उपयोगी वस्तुएं, यानी मानव जिन वस्तुओं का उपयोग करता है वो संसाधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो आपको बताना है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए होती है? गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए या जौ के लिए? तो जो काली मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन ए थार मरुस्थल, गंगा के मैदान, मेघालय में या दक्कन के पठार में। तो याद रखना इसका राइट आंसर है सी, मेघालय। मेघालय में भी अगर जगह पूछे तो मासिन राम, जगह का नाम क्या है? मासिन राम। क्या है जगह का नाम? मासिन राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मासिन राम में। कहाँ पर होती है? मासिन राम, मेघालय में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल में जल संचयन संबंधित है। वर्षा जल संचयन संबंधित है किससे संबंधित है? खनन से, जल संरक्षण से, परिवहन से या उद्योग से? तो इसका राइट आंसर है जल संरक्षण से। किससे संबंधित है? जल संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। खरीफ की फसल बोई जाती है कब बोई जाती है? जनवरी में, मार्च में, जून जुलाई में या अक्टूबर में? तो खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो बोई जाती है जून से जुलाई में। कब? जून से जुलाई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। रबी फसल काटी जाती है। रबी की फसल कब काटी जाती है? जून में, जुलाई में, अक्टूबर में, मार्च अप्रैल में। तो जो रबी की फसल होती है वो कटती है मार्च अप्रैल में। कब कटती है? मार्च अप्रैल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जूट को कहा जाता है सफ़ेद सोना, काला सोना, सुनहरा रेशा या डी लाल रेशा? तो जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में लोह अयस्क का प्रमुख उत्पादन राज्य है, मतलब लोह अयस्क सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। तो जो लोह होता है वो लोह अयस्क सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य क्या है? केवल सिंचाई करना या केवल विद्युत या अनेक कार्य या केवल बाढ़ नियंत्रण करना? तो याद रखना जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना का काम होता है वो उसके अनेक कार्य होते हैं। क्या होते हैं? अनेक कार्य। ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई करना भी होता है, विद्युत बनाना भी होता है, बाढ़ नियंत्रण भी होता है, ठीक है। तो उसके अनेक कार्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सड़क परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? सड़क परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? अधिक खर्च, लचीलापन, धीमी गति या सीमित क्षेत्र? तो याद रखना जो सड़क परिवहन का मुख्य लाभ है लचीलापन। क्या होता है? लचीलापन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जीवन रेखाएं कहलाती हैं। भारत की जीवन रेखाएं क्या कहलाती हैं? पर्वत, नदियाँ या परिवहन एवं संचार या उद्योग? तो भारत की जो जीवन रेखाएं कहलाती हैं वो कहलाती हैं परिवहन एवं संचार। क्या कहलाता है? परिवहन एवं संचार। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वन संरक्षण आवश्यक है उद्योग के लिए, खनन के लिए, जैव विविधता के लिए या ऑप्शन डी शहरीकरण के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैव विविधता। ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधता के लिए।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूमि अपर्दन का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण, अधिक चराई, सिंचाई या जैविक खेती। तो भूमि अपर्दन का जो मुख्य कारण है वो है अधिक चराई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अधिक चराई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है कहाँ पर की जाती है? मैदानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में या तटीय क्षेत्र में। तो याद रखना सीढ़ीदार खेती जो की जाती है वो की जाती है पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH1, NH7, NH44 या ऑप्शन डी NH8। तो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? बॉक्साइट, चूना पत्थर, अभ्रक या नमक। तो लोह इस्पात के लिए उद्योग के लिए सबसे आवश्यक जो आवश्यक है वो है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? केरल में, असम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो चाय सबसे ज़्यादा होती है असम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे कृषि पर आधारित उद्योग है, कृषि पर कौन होता है? सीमेंट, इस्पात या कपड़ा या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो कृषि पर जो आधारित है वो है कपड़ा। कपड़ा कौन सा है? कपड़ा। अगला, पुनर्नवीकरणीय संसाधन है, पुनर्नवीकरणीय संसाधन है पवन ऊर्जा, जल, कोयला या सूर्य। तो अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। कौन सा है? कोयला। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रमुख बंदरगाह है। तो भारत का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर है? कोलकाता में, मुंबई में, विशाखापट्टनम में या कांडला में। तो भारत का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या है? कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या या प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व का कहा जाता है। आगे मृदा क्षरण की विधि है, वनों की कटाई, पट्टीदार खेती, खनन या अधिक सिंचाई। तो जो मृदा क्षरण की विधि है वो है पट्टीदार खेती। क्या है? पट्टीदार खेती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या डी राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं होता है वो हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ होता है? हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। अगला, नदी परिवहन सर्वाधिक विकसित है, उत्तर भारत या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत या दक्षिणी भारत। तो जो नदी परिवहन है वो सर्वाधिक विकसित है पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट है, बॉक्साइट क्या है? लोह अयस्क है, तांबा अयस्क है, एल्यूमिनियम अयस्क है या जस्ता अयस्क है। ठीक है। तो जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए आवश्यक है, कपास की खेती के लिए क्या आवश्यक होता है? तो पहला ऑप्शन ठंडी जलवायु, अधिक वर्षा, काली मिट्टी या हिमपात। तो कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक खेती के लिए आवश्यक है वो है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत उत्पादन निर्भर करता है कोयले पर, बहते जल पर, गैस पर या पेट्रोलियम पर। तो जो जल विद्युत उत्पादन निर्भर करता है बहते जल पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक खेती का उद्देश्य क्या है? वाणिज्यिक खेती का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता, परिवार उपभोग, बाजार के लिए उत्पादन या डी संरक्षण। तो जो वाणिज्यिक खेती का उद्देश्य है वो है बाजार के लिए उत्पादन, बाजार के लिए उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिश्रित खेती मिश्रित खेती में शामिल है एक ही फसल, केवल पशुपालन, फसल व पशुपालन, केवल बागवानी। तो जो मिश्रित खेती होती है उसमें फसल व पशुपालन। ऑप्शन नंबर सी दोनों होता है। ठीक है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या
डी महाराष्ट्र। तो इसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, जल प्रदूषण का कारण क्या है, वर्षा, औद्योगिक अपशिष्ट, वन या पर्वत। तो जो जल प्रदूषण होता है इसका जो प्रमुख कारण है वो है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी उद्योग से निकलने वाली जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे। आगे बढ़ते हैं, सबसे सस्ता परिवहन साधन है, वायु, सड़क, रेल या जल। सबसे सस्ता कौन सा है, तो याद रखना जो सबसे सस्ता है वो है जल परिवहन। कौन सा है, जल परिवहन। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम को कहा जाता है, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना, काला सोना, पीला सोना या लाल सोना। तो पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्या कहा जाता है, काला सोना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में मानसून की दिशा होती है, कहाँ से आता है मानसून, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो याद रखना जो भारत में मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शुष्क कृषि होती है अधिक वर्षा क्षेत्र में, कम वर्षा क्षेत्र में या तटीय क्षेत्र में या नदी क्षेत्र में। तो शुष्क कृषि होती है कम वर्षा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राकृतिक वनस्पति निर्भर करती है उद्योग पर, जलवायु पर, जनसंख्या पर या परिवहन पर। तो जो प्राकृतिक वनस्पति होता है वो किस पर निर्भर करता है, जलवायु पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, जलवायु पर। भारत का प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र है, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर या राउरकेला। तो जो भारत का प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र है वो है भिलाई। कौन सा है, भिलाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। मत्स्य पालन संबंधित है कृषि से, जल से, उद्योग से या वन से। तो जो मत्स्य पालन मतलब मछली पालन जो संबंधित है वो है जल से, क्योंकि जल के बिना मछली पालन नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी। तो भारत की प्रमुख नदी है गंगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोकेमिकल उद्योग आधारित है, पेट्रोकेमिकल उद्योग आधारित है वन पर, जल पर, खनिज तेल पर या कृषि पर। तो जो पेट्रोकेमिकल उद्योग आधारित है वो है खनिज तेल पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ते हैं अगला, तटीय परिवहन उपयोगी है, तटीय परिवहन किसके लिए उपयोगी है, केवल आंतरिक व्यापार में, केवल विदेशी व्यापार में, दोनों में या किसी में भी नहीं। तो जो तटीय परिवहन होता है वो किस पर आधारित है, दोनों में, आंतरिक व्यापार में भी और विदेशी व्यापार में भी। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में या डी राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा चावल जो होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, वर्षा जल संचयन का लाभ क्या है, बाढ़, जल संरक्षण, प्रदूषण या कटाव। तो वर्षा जल संचयन का लाभ होता है जल संरक्षण। क्या होता है, जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, प्राकृतिक आपदा क्या होती है, औद्योगिकरण, भूकंप, सिंचाई या शहरीकरण। याद रखना भूकंप, प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, ऊन उद्योग आधारित है किस पर, वन पर, पशुओं पर, खनिज पर या जल पर। तो जो ऊन उद्योग है वो किस पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी पशुओं पर, क्योंकि पशुओं से ही ऊन निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयला अधिक पाया जाता है कहाँ पर, राजस्थान में, झारखंड में, केरल में या गुजरात में। तो कोयला जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, भूमि उपयोग का अर्थ है, भूमि उपयोग का अर्थ है भूमि संरक्षण, भूमि का प्रयोग या भूमि विभाजन या भूमि बिक्री। तो भूमि उपयोग का अर्थ है होता है भूमि का प्रयोग। क्या होता है, भूमि का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या डी कोलकाता। याद रखना सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ क्या है, केवल विकास, केवल विकास, केवल संरक्षण, विकास व संरक्षण में संतुलन या संसाधनों का अधिक उपयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी लाभ होगा। देखिए इसमें आपका कोई ना तो फीस लगती है ना कुछ भी लगता है, केवल आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है।
और आज थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होगी क्योंकि थोड़ा सर्दी का माहौल है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।